तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का पर्दाफाश हो गया जब उनसे पूछा गया कि पहले 10 बयान आपने सामने क्यों नहीं रखे। 11वें बयान में ऐसा क्या था कि आपने सिर्फ एक बयान मांगा, उसके बाद आपने बयान क्यों नहीं लिए। तो आज ये पूरे देश को पता चल गया कि ये तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के, सरकारी गवाहों के दबाव पूर्वक लिए गए झूठे बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। आज जो ईडी का पर्दाफाश हुआ है पूरे देश के सामने, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो एक मनी ट्रेल है उसको अब ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी जांच करेगी। जो शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो इस केस की इकलौती एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है, उसकी ईडी जांच करेगी। उस पे ईडी अपनी एफआईआर फाइल करेगी, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि मनी ट्रेल अगर इस पूरे केस में कोई है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी तक है। आज संजय सिंह जी की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में 2 महत्वपूर्ण बातें इस केस की पूरे देश के सामने आई हैं। सबसे पहला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। आज इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो ईडी का सारा केस है जिसके तहत संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर है। ऐसे अप्रूवर्स जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहले बयान दिए जिसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था, लेकिन उन पे दबाव बनाया गया, उनको धमकाया गया, उनको जेल में डाला गया जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही नहीं दी। और जैसे ही वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ गवाही देते हैं, गवाहियां बंद हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स बंद हो जाते हैं, इन अप्रूवर्स को बेल मिल जाती है, जेल से बाहर आ जाते हैं। केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, देश के हर एक देशभक्त के लिए, जिसको सच में विश्वास है, जिसको भारत के संविधान में विश्वास है, उसकी आज जीत हुई। आम आदमी पार्टी के जितने तमाम नेताओं को इस फर्जी शराब घोटाले में कैद किया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, उनमें से आज हमारे सांसद संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है। और मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले 2 सालों से जो भाजपा ने एक झूठों का पहाड़ बनाया हुआ था, हर तरह का प्रोपेगेंडा चलाया था कि बहुत बड़ा शराब घोटाला हो गया है और फला फला व्यक्ति ने फला फला कहा इसलिए बड़ा घोटाला हो गया है, उसका पर्दाफाश आज हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि
दिल्ली का कथित शराब घोटाला इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि कैसे एक इतनी शक्तिशाली पार्टी ने केंद्र सरकार के तमाम इंस्टीट्यूशंस, ईडी, सीबीआई, अपने तमाम सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी पार्टी को क्रश करने की कैसे कोशिश की है। 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 साल से हम पूछ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो मनी ट्रेल कहां है? कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास। अब तक कहते आ रहे थे कि नहीं मनी ट्रेल मिलेगी, लेकिन हमारे पास पुख्ता गवाहों के बयान है। तो मतलब गवाहों के बयान के आधार पर यह पूरा केस खड़ा किया था। आतिशी जी और सौरभ जी ने बताया कि ये किस प्रकार के बयान इन गवाहों के द्वारा लिए गए, कैसे खुलेआम कानून का मजाक बनाया गया। आपसे हम तब तक बयान लिया करेंगे, आपको तब तक जेल में डालोगे जब तक आप एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता का नाम नहीं लेते। तो किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया। कई विटनेसेस तो खुद कोर्ट में जाके बोल चुके हैं कि हमें डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, किसी के तो कान के पर्दे फट गए हैं, खून बहा है, हमारे परिवार को भी प्रेशर किया जा रहा है। ये सारी चीज विटनेसेस ने खुद कोर्ट के सामने रखी है। और यही सारी चीजों को ध्यान में रखकर आज का ऐतिहासिक निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है।